हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो रूट 5 या रूट 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रूट 2 या रूट 3 से आ सकता है। तो हम थ्योरम 1.3 देखेंगे, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ कीजिए कि रूट 2 या रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमें पता है रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट सोल्व नहीं हो पाता है। तो किस तरह से करेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था वही सेम तरीका है कि इनको आर एस यानी कि ए बी की फॉर्म में मान लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है ये को प्राइम नंबर रह जाएंगे। ए और बी ऐसे नंबर है, ए और बी के फॉर्म में मान लेंगे इनको। रूट 2 को आप जो है इसको रेशनल नंबर मानने के बाद ए और बी की फॉर्म में मान लेंगे, जो कि एक को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और फिर अपॉन में 2 लगाने के बाद रूट 2 स्क्वायरिंग करने के पास जो है ये आ जाएगा, बी जो है अपॉन में पहुंच जाएगा और 2 जो है एक स्क्वायर को डिवाइड करेगा और ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जो तरीका हमने बताया था वही है, बिल्कुल सेम तरीका उसी तरीके से बुक में है। तो आइए अब आपको रूट 2 का भी हम बता देते हैं कि किस तरह से आप लिखेंगे। ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए याद करना, तो थोड़ा सा इजी करके हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन सीधा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए रूट 2 के साथ कोई नंबर भी हो सकता है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपको साबित करना है। करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि रूट 2, लेट रूट 2 बी आ, इसको अपोजिट मान लेंगे, एक रेशनल नंबर है। आपको उसका अपोजिट मान लेना है कि हमने माना कि रूट 2 जो है एक रेशनल नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो अपोन के फॉर्म में आ जाता है, जैसे 2/5 इस तरह का। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको। और रेशनल नंबर भी इस तरह का जो और ज़्यादा डिवाइड ना हो, फर्दर डिवाइड ना हो, यानी कि डिवाइड करने का सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सो रूट 2 जब कोई रेशनल नंबर है तो ए अपन की बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए एंड बी, जैसा कि भी हमने बताया, आर को प्राइम, यानी कि ये को प्राइम नंबर हैं और ज़्यादा डिवाइड नहीं होंगे, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर है तो यानी कि दियर एच सी एफ इज 1, ए एंड बी, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी कर लेंगे, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, इनका एच सी एफ 1 होगा, यानी कि किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। सो करके आप लिखिए रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और ज़्यादा डिवाइड नहीं होना है। और स्क्वायरिंग कर देंगे आप दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है। 2 आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब 2 जो है 2 यहाँ से जो है अपॉन में जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, 2 अपॉन में चला जाएगा, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स, जब ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ए 2, ये ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, जब दो ए को डिवाइड कर रहा है तो आप इसको ए इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। जब 2 डिवाइड कर रहा है ए को तो वो 2 के पहाड़े में तो आएगा, ए इज इक्वल टू 2c। ठीक है, ये आपको लिख देना है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू जो है इसमें फर्स्ट इक्वेशन में लिख देंगे, रख देंगे। ए का जो मान आया है, ए इज इक्वल टू 2c जो वैल्यू आई है, इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन में लिख देना है। तो किस तरह से रहेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ करके लिख देंगे, नाउ अब ए की जगह पे आपको ये वैल्यू रख देनी, ये सबसे खास चीज़ है इस पूरे क्वेश्चन की। ए की जगह पे आपको 2c रख देना है, जहाँ पे ए है यहाँ पर, और जो अपॉन में 2 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 2 है 2 रहेगा, 3 है 3 आ जाएगा, 4 है 4, 5 है 5 हो जाएगा, 2 3 5 जो भी क्वेश्चन आता है। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4c स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये स्क्वायर है, 4c स्क्वायर अपॉन में 2।
2 से 4 2 बार चला जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c², और 2 जो है इधर भी बटे में आ जाएगा। पहले आपको a को दिखाना था, अब 2 से डिवाइड करते दिखा देंगे, 2 से b को डिवाइड होते हुए दिखा देंगे। अब क्या दिख रहा है हमें, 2 डिवाइड्स b² लिख सकते हैं या सिर्फ b, 2 ये b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी, दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, दोनों को डिवाइड कर दिया। लेकिन हमने तो माना था कि जो 2 है a और b है वो तो किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे, बट वी हैड अज्यूम, लेकिन हमने तो अज्यूम किया था, वी हैड अज्यूम ए दैट लगा सकते हैं, अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने तो को प्राइम नंबर माना था कि ये किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे, बट ये तो किसी से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभासी है, जो हमने माना था उसका अपोजिट है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा CONTRA, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन में। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज, ये जो विरोधाभास है, इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने माना था उस गलत मानने के कारण, उस गलत कल्पना के कारण। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने गलत मांगना था उसके कारण है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो क्या अजम्पशन था हमारा, √2 इज नॉट एन इरेशनल, नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। नंबर में आप ये लिखेंगे NUMBER, इसको NO इस तरह से ना लिखें, ठीक है, पूरा लिखें, ये शॉर्ट फॉर्म में जाते गलत हो जाएगा। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूफ। ये हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। आपको इसमें पूरे नंबर मिलने चाहिए, तो ये आप जो है √2 के लिए कर देंगे, और सेम ही कंडीशन आप √3 के लिए भी कर देंगे। आप देख सकते हैं ये भी हमारा जो है क्वेश्चन मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, √3 भी क्वेश्चन मौजूद है, और ये जो है √3 भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिहाज से। बिल्कुल सेम तरीका है, √3 को a/b कर देंगे, और फिर इस तरह से जो है 3 इज इक्वल टू a/b कर देंगे, ठीक है। 3 जो है यहाँ पे 3 में आ जाएगा a के, तो 3 डिवाइड्स a को डिवाइड कर रहा होगा, a² को, यानी कि a को डिवाइड करेगा, और a की वैल्यू 3c मान लेंगे, तो वो जो है इस तरह से आ जाएगा, और ये जो है b को भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो हमारा जो है अजम्पशन जो है रॉन्ग हो जाएगा, जो हमने माना है इसको हम रेशनल मान लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा कि भाई इसका कॉमन फैक्टर तो 3 आ गया, बट हमने तो माना था कि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, ठीक है। और b तो जो है हमारा जो वो था, अजम्पशन था कि a एंड b को प्राइम नंबर है, वो अपोजिट निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम जो है इसको कर देंगे। ये हमारा इनकरेक्ट, गलत अजम्पशन के कारण है, रॉन्ग अजम्पशन के कारण है। √3 रेशनल ना होके इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से आप जो है √3 में भी कर देंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।